सो हेलो एवरीवन, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो भाई हम लोग अपने लाइट के सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि भाई लाइट में कैसे जो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थ्योरीज, ठीक है, हमने देखा, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं, बोर्ड के पैटर्न को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो भाई बोर्ड जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या दे सकता है। न्यूमेरिकल तो देगा ही देगा, ठीक है। अब उसके साथ एक जो है हमारे थ्योरी दे देगा, ठीक है। देखो, न्यूमेरिकल देने के साथ साथ ये कह सकता है कि भाई न्यूमेरिकल देने के बाद क्या दे, ड्रॉ द रे डायग्राम। उससे क्या हो जाएगा कि उससे आपको जो है केसेस और जो है आपका रूल्स पता चल जाएंगे कि पता है कि नहीं, आपको स्टूडेंट्स को पता है कि नहीं पता है। जैसे कोई न्यूमेरिकल दिया, उसके बाद क्या देगा, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द सेम, ओके। एक ये दे सकता है, ठीक है। दूसरा प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस दिया जा सकता है, ठीक है, यूजेस दिया जा सकता है। और उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंस कह लो या फिर ये कह लो कि हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम, ठीक। तो भाई ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, किसमें, मिरर में, या फिर ये कह सकते हो कि हमारा स्फेरिकल मिरर में, ठीक है। अब या फिर ये कह सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है। तो यही 8-10 क्वेश्चन ही हैं घुमा फिरा के जो आ सकते हैं बोर्ड में, ठीक है, जो मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक। अब न्यूमेरिकल्स मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले मैं थ्योरी खत्म करूंगा लाइट की, हाँ, ठीक है। तो भाई अच्छा, अब जो है ये 20% पास है लाइट में, पूरे लाइट में बोर्ड क्या क्या दे सकता है। तो भाई पूरे बोर्ड में 20% आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाकी सारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हो गया लेंस हो गया आपका, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ही चैप्टर में आगे आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ह्यूमन आई है, ठीक है, मतलब लेंस के सारे पार्ट, और रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये मतलब लाइट का जो 80% पार्ट है वो अब मैं कवर करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और 20% पार्ट हमने कवर कर लिया, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है, ओके, ठीक है। तो भाई क्या क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हो सकता है, मिरर फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल, ठीक है, और प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है भाई, और कुछ कॉन्सेप्ट और एसेसरीजन के 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो आज का चैप्टर, आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। देखो, दोनों ही केस में हम लाइट को भी पार्टिकल लेके ही चल रहे हैं, ठीक। अब देखो, लाइट रे जो आ रही है, ठीक, वो सरफेस से टकराने के बाद, ठीक है, अगर वापस चली जा रही है या फिर कोई एंगल बना के वापस हो रही है या फिर सेम एंगल पे वापस जा रही है, तो वो कहला रहा था रिफ्लेक्शन, यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। अब रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन है मीडियम का चेंज होना, ठीक है। यानी कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो वो कहलाएगा क्या, रिफ्रैक्शन। पहली चीज, मीडियम का चेंज होना रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो मीडियम कैसे क्या कैसे हैं भाई, रेयरर और डेंसर, ठीक है। दो तरह के मीडियम हमारे पास हैं, रेयरर और डेंसर, यानी कि लाइट रे या तो रेयरर टू डेंसर जाएगी या फिर डेंसर टू रेयरर जाएगी। अगर रेयरर टू रेयरर जाती है, ठीक है, रेयरर टू रेयरर जाती है, तब हम कहेंगे कि कोई मीडियम में चेंज नहीं हो रहा है, बोथ द मीडियम्स आर सेम, ठीक है, दोनों ही मीडियम सेम है। या फिर डेंसर टू डेंसर जा रहा है तो भी वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब ये कि दोनों मीडियम सेम है। पहली चीज ये होगी रिफ्रैक्शन की। दूसरी बात बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ये भी कहलाता है कि आपका क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे,
ठीक है, ये भी क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो दो चीज हमको रिफ्रैक्शन में मिला। अब इन दोनों का मिला के, ठीक है, एक चीज और कॉमन निकल के आ रही है कि यानी कि अगर लाइट रे रेयरर टू डेंसर जा रही है या फिर डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो एक चीज और बदलेगी और वो है स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और सडनली जो है आगे चल के सिटी आ गया या रेड लाइट आ गया, ओके, तो भाई क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक, कम हो रही है, रेड लाइट नहीं कह सकते हो, मान लेते हैं आगे चल के कोई मार्केट आ गया है। मार्केट का मतलब क्या हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, डेंसर यानी कि ये जो यहाँ पे हाईवे पे हमारी गाड़ी चल रही थी, ये रेयरर मीडियम हो गया और ये डेंसर हो गया। यानी कि जैसे ही रेयरर टू डेंसर हमारी कार गई, ठीक है, तो भाई क्या चीज़ हुआ, क्या चीज़ हुआ, हमारी जो है स्पीड कम हो गई। यानी कि जब रेयरर टू डेंसर जाएगी लाइट रे, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, वेलोसिटी इज लेस। और जब डेंसर टू रेयरर जाएगी, जैसी बात हम जाम से निकलते हैं, जैसे ही निकलते हैं जैसे ही हम एक्सीलरेटर तेज कर देते हैं ताकि हम जल्दी से निकल पाएँ, तो यानी डेंसर टू अगर रेयरर जा रही है तो हमारी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ओके, मोर होगी। ठीक, तो भाई ये तीन चीज़ हो रहा है रिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन से अगर क्वेश्चन आता है तो ये तीनों ही आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर पूछे, ठीक है, तो मान लेते हैं भाई एक हमारे पास कोई ग्लास है और उसमें क्या है, वाटर है। ठीक है, तो अगर हम पेंसिल को डिप करते हैं, ठीक है, तो ये पेंसिल थोड़ी सी हमको ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, मतलब जो हमारा पाथ है उस पर नहीं दिखाई देती है, फिर जहाँ एक्चुअल है वहाँ पे नहीं दिखाई देती है, थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है। ये भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। या फिर अगर हम इसमें कॉइन रख दें, ठीक है, तो अगर कॉइन रखेंगे तो ये कॉइन जहाँ पे है एक्चुअल में वहाँ नहीं दिखा के थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरह हम लेमन रख दें, कुछ भी रख दें, तो ये सब सारी चीज़ें क्यों 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 होती हैं भाई, रिफ्रैक्शन की वजह से होती हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक रिफ्रैक्शन टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जो सेकेंड पार्ट है रिफ्रैक्शन का, ठीक है, वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे कि रिफ्लेक्शन में दो लॉ हैं, ठीक है, वैसे ही रिफ्रैक्शन में भी दो लॉ हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। तो ये रिफ्रैक्शन का 1 नंबर का आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, तो अगर आता है डिफाइन रिफ्रैक्शन, ओके, डिफाइन रिफ्रैक्शन दो तरह से है। कई बार ऐसा हुआ है बोर्ड में आया डिफाइन रिफ्रैक्शन और बच्चे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख के आ रहे हैं, ना ये नहीं करना है। ठीक है, लपेटना नहीं है, लपेटना तब है जब आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो लपेटने का प्रोसीजर बात का होता है। अभी फिलहाल के लिए जब आपको पता है रिफ्रैक्शन, तो हम बताएंगे क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ओके, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ओके, और you can say that the change in medium, okay, that is also called refraction, okay, and one more thing will happen in the phenomena of refraction, that is the speed of light will change, okay, कैसे चेंज करेगी ये आप लिख देंगे। आपको फर्स्ट क्लास 1 नंबर या 2 नंबर मैक्सिमम आ सकता है, तो आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और इसमें अगर आप मसाला डालना चाहते हैं, आपके पास समय है, तो आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके क्लास, ओके, थैंक यू।